कौन है कोल्डप्ले जिसका शो टिकट करण जौहर तक नहीं खरीद पाए? क्योंकि ये एक सवाल कि भाई टिकट मिली क्या? कल से सोशल मीडिया पर भाई इसका हल्ला मचा हुआ है कि कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकट किसी को मिली या नहीं मिली। एंड सम ऑफ माय फेलो फ्रेंड्स वर स्टिल आस्किंग दिस। और भाई साहब, ये कोल्डप्ले जिनको हिंदुस्तान की आधी जनता जानती भी नहीं है, उनकी टिकट ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो पर आने के कुछ ही घंटों के बाद सोल्ड आउट हो गई और कुछ रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स पे 3 लाख रुपए की एक टिकट भी बिकी है, बुक माई शो के 1000 बार मना करने के बावजूद भी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला कि टिकट्स लाखों की बिक रही हैं, तो मैं ना फट से चली गई अपनी जमीन बेचने। लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया। मुझे याद आया कि ना तो मेरे पूर्वजों ने कभी कोई जमीन खरीदी थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि तो क्या हो गया, जमीन नहीं है, किडनी तो है, किडनी बेच के तो टिकट ली जा सकती है। फिर मुझे याद आया, यार किडनी बेच के तो आईफोन नहीं ले लिया था। फिर मैंने सोचा कि यार आईफोन बेच देते हैं। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि अगर आईफोन भी बेच दिया तो वहां पे शो में जाके अगर फोटोज नहीं क्लिक की, वीडियोस नहीं बनाई और लोगों को फोमो नहीं फील कराया, तो फिर बात ही क्या है कॉन्सर्ट पे जाने की। तो बस फिर मैंने तो प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपका भला कर दूं, ये बता के कि भाई ये जो बैंड है जिसने हमें एक ही बारी में इतना गरीब और लाचार फील कराया है, ये है कौन? तो देखो जी, कोल्डप्ले एक ब्रिटिश रॉक बैंड है जिसमें मेजरली 4 लोग हैं। पहले है क्रिस मार्टिन जो कि मेन वोकलिस्ट एंड पियानिस्ट है। फिर आए जी जॉनी बकलैंड जो कि गिटारिस्ट है। फिर आए गाय बेरीमैन जो कि बेसिस्ट है और विल चैंपियन है ड्रमर। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये लोग कौन है, तब भी आपने इनके कुछ फेमस सॉन्ग हो सकता है कि सुने हो, जैसे कि फिक्स यू, येलो, पैराडाइज, मतलब कहीं ना कहीं इंस्टा की गलियों पे सुने होंगे ही आपने। और कोल्डप्ले के काफी फैंस ने तो बॉलीवुड पर भी एलिगेशंस लगाए हैं यार कि दम मारो दम का जिए क्यों। इसकी जो इनिशियल ट्यून है वो काफी हद तक कोल्डप्ले के फिक्स यू से मिलती जुलती है। और कॉकटेल मूवी का जो यारियां सॉन्ग है ना, वो कोल्डप्ले के येलो गाने से मेल खाता है। अब देखो, फैंस हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोल्डप्ले बैंड जो है, इन्होंने अब तक 7 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं एंड दे हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर 34। और इस बार ये अपना म्यूजिक ऑफ द स्फीयर नाम का वर्ल्ड टूर करने इंडिया आ रहे हैं, जो कि इन्होंने 18 मार्च 2022 में शुरू किया था। लेकिन ये इनका पहला विजिट टू इंडिया नहीं है। कोल्डप्ले 2016 में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए पहले भी आ चुके हैं, जिसमें AR रहमान ने इनके लिए ओपन किया था। और अब जब ऑलमोस्ट 8 सालों के बाद वो इंडिया वापस आ रहे हैं, तो साइट्स और एप्स का क्रैश होना तो बनता ही था। अब यहाँ पर अगर बात करें प्रिविलेज की, तो वो भी कोई खास कमाल कर नहीं पाई है, क्योंकि फिल्म मेकर करण जौहर ने भी स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई, डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस दैट आई हैव, स्टिल वाज़न्ट एबल टू बुक द टिकट्स। वो बात अलग है कि जनता ने ट्रस्ट इश्यूज के चलते ये बात मानी है, और उन्होंने बोला ये भी कोई इनका टैक्टिक होगा। लेकिन अगर हम करण जौहर की माने तो भाई उनके साथ तो ऐसा ही हुआ है, टिकट तो उनकी भी बुक नहीं हुई है। वैसे आप बताओ कि क्या आप वही लकी इंसान हैं जिन्होंने इतने घंटों, इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकट ले ली है? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भाई वैल्यू हो गई आपकी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ और मजेदार वीडियोस बनाने, क्योंकि मुझे तो देखो टिकट भी नहीं मिली है ना। तब तक आप देखते रहिए जी स्विच फॉर मोर सच एंटरटेनिंग वीडियोस।